नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रीगंगानगर में बार संघ की ओर से नहर में गंदे पानी को लेकर कल प्रदर्शन किया गया था, जिस दौरान एडीएम प्रशासन भवानी सिंह पवार को अपशब्द अधिवक्ताओं के द्वारा कहे गए थे। इसी मामले के खिलाफ आज कलेक्ट्रेट के राजस्व कर्मचारियों ने एडीएम के पक्ष में उतरकर बार संघ एसोसिएशन के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर बार संघ को पाबंद करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष सीताराम पासवान ने बताया कि बार संघ ने प्रदर्शन के दौरान एडीएम प्रशासन भवानी सिंह पवार को अपशब्द बोले थी। कमरे की लाइट बंद कर दी गई थी और कलेक्ट्रेट परिसर में एडीएम का पुतला भी फूंका गया था। उन्होंने बताया कि बार संघ के इस कृत्य के कारण एडीएम के पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विजयनगर पुलिस के द्वारा हत्या के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार विजयनगर क्षेत्र के ईंट भट्टा चक 18 जीबी स्थित सतगुरु वृक्ष पर दिनांक 18 अप्रैल 2022 की रात को वहां सो रहे मग्गाराम निवासी मामल सिंह तहसील फलोदी को 4-5 लोगों के द्वारा मारपीट कर चोटें पहुंचाई गई थी। मारपीट ज़्यादा होने के कारण पीड़ित की मौत हो गई, जिसके बाद में पुलिस ने टीमों का गठन करते हुए मामले में हत्या के आरोपी 6 जनों को गिरफ्तार किया है। हत्यारों की पहचान जसप्रीत सिंह, प्रिंसपाल सिंह, कुलविंदर सिंह, संदीप सिंह, सुखविंदर सिंह और रमेश कुमार के रूप में हुई है। आरोपीगण से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। लेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को विशिष्ट न्यायालय पोक्सो ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने आज आरोपी पवन कुमार निवासी निहालपुरिया भादरा को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1,05,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मैं माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण ने फैसला सुनाया। इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं। 25/12/16 को पीड़िता के पिता ने पीड़िता जब गुम हो गई थी तो उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई, जिस पर 2/1/17 को भादरा थाने में FIR दर्ज की गई। उसके बाद जब पीड़िता को दस्तयाब किया गया तो पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि वह पेशाब करने के लिए गई तो मुलजिम उसे उठाकर गांव के सरकारी स्कूल में ले गया, जहां पर उसे लगभग 8-10 दिन रखा हुआ, उसके साथ बलात्कार किया। जब वह घर जाने का कहती तो उसे चाकू से डरा कर रखता था। इस मामले में जो माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 342 के तहत 1 वर्ष की सजा, 500 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 1 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376(2)(n) व 5L/6 पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन ने इसमें 13 गवाह करवाए और 23 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए, जिसमें सजा सुनवाई और सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नशा मुक्ति अभियान मनसा के अंतर्गत श्रीगंगानगर के DAV महाविद्यालय में पुलिस थाना कोतवाली के द्वारा नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता के रूप में राजकीय नशा मुक्ति परामर्श व उपचार केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रविकांत गोयल ने युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने नशे के खिलाफ संदेश देते हुए कहा कि युवाओं व देशवासियों की सजगता व जन जागृतियों से ही नशे को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं में बढ़ती नशाखोरी की प्रवृत्ति बेहद चिंताजनक है। नशाखोरी के कारण नई पीढ़ी का जीवन अंधकार में हो जाता है। इस दौरान उपस्थित युवाओं को नशा नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चूरू से संवाददाता डॉक्टर श्रवण शर्मा ने बताया कि चूरू के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खेलो इंडिया में बेहतरीन उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।
मुख्य प्रधानमंत्री से सम्मानित होकर कलेक्टर का चूरू पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग ने कहा कि चूरू जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर 100 खेल मैदान तैयार करने का लक्ष्य है। कलेक्टर बोले कि अब और अधिक काम करने की ज़रूरत है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे। मैंने जो ज़िले की उपलब्धि है, ज़िले के प्रतिनिधि होने के नाते वहाँ पर स्वीकार किया है और ये बहुत पूरे ज़िले के लिए गर्व की बात है और हम कोशिश करेंगे कि जो पुरस्कार मिला है उसको हम और अधिक कार्य करते हुए और भविष्य में इसका एक मील का पत्थर ये ज़िले के विकास के लिए साबित हो। प्रयास करेंगे। पहला तो ग्राम पंचायत स्तर पे हम कोशिश ये करेंगे कि हम कम से कम 100 ऐसे खेल मैदान इस वर्ष तैयार कर पाएँ जहाँ पर हमारे पास बेसिक ट्रैक की सुविधा और कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल जैसे खेलों की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध हो पाए। दूसरा, जो हमारे ब्लॉक स्तरीय सेंटर चल रहे हैं जहाँ ऑलरेडी साई के द्वारा यदि वहाँ पर मदद मिल रही है या और जो लाइंड अप हैं उनको हम और सुदृढ़ कर पाएँ, वहाँ पर यदि हमें कोई अतिरिक्त सुविधाएं देने की ज़रूरत है क्योंकि वो ऑलरेडी एक तरह के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित हो रहे हैं तो उन्हें और सुदृढ़ करें। और तीसरा, ज़िला स्टेडियम में हमारे अभी वर्तमान में 6 जो स्पोर्ट्स चल रहे हैं उनमें और सुविधा दें या उनमें और हमारे द्वारा विकास किया जा सके और खिलाड़ियों को और सुविधा दी जा सके। रुक करेंगे अगली खबर का। हनुमानगढ़ में तूड़ी एवं पशु आहार के दामों में बढ़ोतरी के बाद दूध विक्रेताओं ने दूध विक्रय दरों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर आज हनुमानगढ़ जंक्शन में करनी चौक के नज़दीक पशुपालकों की बैठक हुई। बैठक में मौजूद पशुपालकों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन के खाने के दांत और दिखाने के दांत दोनों अलग अलग हैं। प्रशासन के नरम रुख के कारण बाजार में नकली दूध दही सप्लाई हो रहा है और प्रशासन के नरम रुख के कारण ही पशु आहार में तेजी आ रही है, जिस कारण अब 45 रुपये प्रति लीटर से भी ज़्यादा दूध के दाम किए जा सकते हैं। सरकार कोई नेता है, कोई MP है, MLA है जिका गरीब ने मनान खातर, गरीब ने उनको लियान खातर काम करना रही है। धंधा आ रहा है, सिस्टम ही सामने ला रही है कि गरीब और नीचे जा इन तरीको रहे तो गौवारा राखना बंद हो जाए। दूध 45 में कौन फंसा और 50 में फंसा तो 50 तो घटेगा, 45 का यदि दूध कौन ले तो दूध असली है कटे है, जे असली है तुम्हारा दूध 50 रुपये होना चाहिए। या तो चाटा का भाव नीचा होना चाहिए या तूड़ी का भाव नीचा होना चाहिए। दूध जे 40 रुपया लेना है 45-50 दूध देंगा जब साफ तूड़ी ई भाव लेंगा जब फंसा नहीं पात पड़े को टब्बर पाना के लोगों दूध गलना तीनों मतलब फिर गरीब तो मर गया और शतान जीवे को तो फिर ठीक है। गरीब ने मरण खातिर सरकार को जो मुझी है तो आपने तरीका चले दूध 45 रुपये होने जो पोसावा कौन इतनी जाना जी और जाना। तो आज यहाँ कौन लोग इकट्ठे हुए आप लोग? मैं गाया रखा सगड़ा कोई 5 कोई 10 है, जिम्मेदार आदमी है, किसान को काम करता करता मैं डेयरी कर रखी है, मैं घरों दूध बेचा है बंगरू दूध ले जाए तो बंगू ले जानिया लोग 35 प्लस दूध का पीसा कौन दे तो बा लोगों ने खातर रिक्वेस्ट करा कि 45 रुपया दूध लो तो मारे टाबरा रोटी मिले नहीं, मारला टाबरा रोटी कौन बने, थान तो दूध मिला पर मारला टाबरा रोटी कौन बने तो से बढ़ाओगा अब रेट? तो बढ़ाने का तो कोशिश करा ऊपर प्रशासन की तो की अल्टीमेट दे डेयरी दूध तो चक्कर ला रही है 30 रुपया, बेचन ला रही है 60 रुपया, बाकी फिर ठाडांगे चले गरीबी तो कोई बात है ही कौन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के द्वारा आज प्रदर्शन करते हुए बीते दिनों गढ़साना में किसान आंदोलन के मुकदमों की निःशुल्क पैरवी करने वाले और नशे के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले एडवोकेट विजय सिंह जोरेड और उनके साथियों पर गढ़साना पुलिस द्वारा दर्ज झूठे मुकदमों में फंसाकर बेरहमी से मारपीट करने के विरोध में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और उक्त पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। जो कि पूर्व किसान आंदोलन के अंदर जो मुकदमे हुए थे उनके जुटे उसके संबंध में वो पैरवी करता रहा हमेशा लंबे टाइम से और उसने लंबे टाइम से गढ़साना के अंदर एक मुहिम चला रखी है नशे के खिलाफ। तो उसको साजिश के तौर पर गढ़साना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। रात को उसको थाने के अंदर लेके ये बेरहमी से उसको पीटा है। उसके संबंध में आज नौजवान पूरे जिले के अंदर हर तहसील क्वार्टर पर SP के मार्फत ज्ञापन देकर ये प्रशासन को चेतावनी दे रही है कि जो ये नशेड़ी लोग हैं और उनके इशारों पे जिस तरीके से जो मुहिम चला रहे हैं, जो नौजवान हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको ये दबाने का काम कर रही है, उसके खिलाफ आज SFI ने ये आह्वान किया है और ये अगर इस पे सख्त
जो पुलिस कर्मी उसके अंदर थे, शामिल थे, उनको हटाने और बर्खास्त करने की मांग कर रही है। अगर ये इस पे अगर जल्द कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय के अंदर जिले में एक मजबूत आंदोलन खड़ा करने का काम एसएफआई करेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीगंगानगर में स्थानीय प्रशासन, वन विभाग एवं स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वावधान में विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर पौधारोपण किया गया। इसमें वन विभाग के राजेश सिडाना, डूंगर राम एवं राजस्थान स्काउट गाइड की सीईओ मोनिका राघव ने अपनी भूमिका निभाई। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा ने वृक्षारोपण का महत्व बताते हुए छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर स्काउट गाइड के द्वारा पर्यावरण संरक्षण जागरूकता हेतु विशाल रैली भी निकाली गई। ये रैली सार्वजनिक स्थानों सहित मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस रैली को महाविद्यालय प्राचार्य के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रावतसर में आज पृथ्वी दिवस पर भाजपा नेत्री किरण मनोज मेघवाल ने विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कर पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया। इस दौरान भाजपा नेत्री मेघवाल ने बच्चों को खिलौने दिए व ज़्यादा से ज़्यादा पौधे और पानी बचाने का संदेश दिया। इस दौरान किरण मनोज मेघवाल के साथ विभिन्न संख्या में अन्य लोग भी उपस्थित रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गढ़सिंहपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गढ़सिंहपुर में दिव्य ज्योति जागृति संस्था के द्वारा श्री राम कथा अमृत का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में साध्वी गरिमा भारती के द्वारा प्रभु श्री राम की महिमा का बखान किया जा रहा है। कथा के दौरान भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंगों को सुनाया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में श्रद्धालु कथा में उपस्थित हुए और श्रद्धालुओं ने राम नाम महिमा का श्रवण किया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा 5 दिवसीय श्री राम कथा गढ़सिंहपुर में हम पहली बार कर रहे हैं और हमारी संस्था का मुख्यालय पीतमपुरा दिल्ली में है। वहीं से साधु बहनों की पूरी टीम आई हुई है। आज कथा का पृथ्वी दिवस है और मैं समस्त नगर निवासी निवासी से मैं निवेदन करूंगा और जो भक्तजन यहाँ पधार रहे हैं, जो नहीं पहुँच पा रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस पावन पुण्य कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। आप ही लोग के लिए यह भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है और प्रभु आप पर कृपा बरसाएं। या हमारी संस्था हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के कार्य के लिए एक कार्यक्रम रखा हुआ है।